प्राचीन परंपरा करवा चौथ। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। भारत के कई राज्यों में यह त्योहार मनाया जाता है। हर एक सुहागिन स्त्रियां यह पर्व अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। करवा चौथ को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। पति की दीर्घ आयु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। करवा चौथ में संकट श्री गणेश चतुर्थी की तरह दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रतोत्सव ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित कथा के अनुसार ही मनाती हैं एवं कई स्त्रियां निराहार रहकर भी चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करक चतुर्थी नाम से जाना जाता है। इस व्रत की विशेषता यह है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही यह व्रत करने का अधिकार है। स्त्री किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय की हो, सबको इस व्रत को करने का अधिकार है। जो सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वास्थ्य व सौभाग्य की कामना करती हैं, वे यह व्रत रखती हैं। यह व्रत 12 वर्ष तक अथवा 16 वर्ष तक लगातार हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहे, वे जीवन भर इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। अतः सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा के लिए इस व्रत का सतत पालन करें। भारत देश में वैसे तो चौथ माता जी की कई मंदिर स्थित हैं, लेकिन सबसे प्राचीन एवं सबसे अधिक ख्याति प्राप्त मंदिर राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा गांव में स्थित है। चौथ माता के नाम पर इस गांव का नाम बरवाड़ा से चौथ का बरवाड़ा पड़ गया। चौथ माता मंदिर की स्थापना महाराजा भीम सिंह चौहान ने की। करवा चौथ के दिन उपवास सहित एक समूह में बैठकर सभी महिलाएं चौथ पूजा के दौरान गीत गाती हैं एवं थालियों को फेरी करती हुई पूजन श्रद्धा से करती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी अर्थात उस चतुर्थी की रात्रि को जिसमें चंद्रमा दिखाई देने वाला है, उस दिन प्रातः स्नान करके अपने पति की आयु, आरोग्य, सौभाग्य का संकल्प लेकर दिन भर निराहार रहकर यह व्रत करती हैं एवं पूजन अर्चन करती हैं।
करवा चौथ के दिन भगवान शिव पार्वती एवं स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमा का पूजन किया जाता है। पूजन करने के लिए बालू अथवा सफेद मिट्टी की वेदी बनाकर उपरोक्त वर्णित सभी देवों को स्थापित किया जाता है एवं शुद्ध घी में आटे को सेक कर उसमें शक्कर अथवा खांड मिलाकर लड्डू का भोग निवेद के लिए बनाया जाता है। काली मिट्टी में शक्कर की चाशनी मिलाकर उस मिट्टी से तैयार किए गए मिट्टी के करवे अथवा तांबे के बने हुए करवे का उपयोग किया जाता है। 10 अथवा 13 करवे अपनी सामर्थ्य अनुसार रखे जाते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करक चतुर्थी व्रत करने का विधान इस प्रकार है। इस व्रत की विशेषता है कि केवल सौभाग्यवती स्त्री यह पूजन कर सकती है एवं अपनी पति की आयु के लिए स्वास्थ्य एवं सौभाग्य की कामना के साथ यह व्रत किया जाता है। बालू अथवा सफेद मिट्टी की वेदी पर शिव, पार्वती एवं स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमा की स्थापना की जाती है। मूर्ति के अभाव में सुपारी पर नाड़ी बांधकर देवता की भावना करके स्थापित किया जाता है। पश्चात यथाशक्ति देवों का पूजन किया जाता है। पूजन हेतु कुछ मंत्र भी बोले जाते हैं। ओम शिवाय नमः से पार्वती का, ओम नमः शिवाय से शिव का, ओम षण्मुखाय नमः से स्वामी कार्तिकेय का, ओम गणेशाय नमः से गणेश का तथा ओम सोमाय नमः से चंद्रमा का पूजन किया जाता है। करवा में लड्डू का निवेद्य रखकर नैवेद्य अर्पित किया जाता है। एक लोटा, एक वस्त्र एवं वह एक विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित कर पूजन समापन किया जाता है। करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ी एवं सुनी जाती है। सायंकाल चंद्रमा के उदित हो जाने पर चंद्रमा का पूजन करके अर्घ्य प्रदान करके इसके पश्चात ब्राह्मण सुहागिन स्त्रियों व पति के माता पिता को भोजन कराया जाता है। भोजन के पश्चात ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दी जाती है। पति की माता अर्थात सासू जी को उपरोक्त रूप से अर्पित एक लोटा वस्त्र व विशेष करवा भेंट कर आशीर्वाद लिया जाता है। यदि वे जीवित न हो तो उनके तुल्य किसी अन्य स्त्री को भेंट करे। इसके पश्चात स्वयं एवं परिवार के अन्य सदस्य भोजन करते हैं। करवा चौथ की प्राचीन कथाएं हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले से उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है
और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्थ देकर ही खा सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है। इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चंद्र उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया। तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाने बैठ जाती हैं। वह पहला टुक मुंह में डालती हैं तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुक डालती हैं तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुक मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत करती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती हैं, उसकी देखभाल करती हैं। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं, तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कर चली जाती हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए वह जब आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा करके चली जाती हैं। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती हैं। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए करती हैं। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती हैं, खसोटती हैं, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है,
वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। ऐसे ही करवा चौथ की कथा पढ़ी एवं सुनी जाती है। आधुनिक काल में करवा चौथ को पति दिवस का नाम से भी जाना जाता है एवं मनाया जाता है। करवा चौथ के दिन सुहागिन स्त्रियां सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर ले, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए व्रत का संकल्प ले। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर स्त्री प्राप्त करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। सूर्योदय से पहले स्वर्गी ग्रहण करे और फिर दिन भर निर्जला व्रत रखे। दीवार पर गेरू से फलक बनाए और भिगे हुए चावलों को पीसकर घोल तैयार कर ले। इस घोल से फलक पर करवा का चित्र बनाए। वैसे बाजार में रेडीमेड फोटो भी मिल जाती है। इन्हें वर कहा जाता है। चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है। 8 पूरियों की अठावरी बनाए, मीठे में हलवा या खीर बनाए और पकवान भी तैयार करें। अब पीली मिट्टी और गोबर की मदद से माता पार्वती की प्रतिमा बनाई। अब इस प्रतिमा को लकड़ी के आसन पर बिठाकर मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंगा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी एवं बिछुआ अर्पित करे। जल से भर हुआ लोटा रखे। करवा में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दे। रोली से करवा पर स्वस्तिक बनाए। अब गौरी गणेश और चित्रित करवा की पूजा करें। पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय सर्वाणि सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्तानां नारीणां हरवल्लभे। करवा पर 13 बिंदी रखी और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहे या सुने। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद ले और करवा उन्हें दे दे। पानी का लोटा और 13 दाने गेहूं के अलग रख ले। चंद्रमा के निकलने के बाद छलनी की ओर से पति को देखे और चंद्रमा को अर्घ्य दे। चंद्रमा को अर्घ्य देते वक्त पति की लंबी उम्र और जिंदगी भर अपना साथ बना रहे, इसकी कामना करे। करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी, मेहंदी, लाल रंग के कपड़े, चूड़ियां, बिछिया, काजल, नथनी, कर्णफूल, पायल, मांग टीका, कमरबंद, बाजूबंद, अंगूठी एवं गजरा एवं करवा चौथ के गीत साथ मिलकर गाते हैं। वीरा कुड़िए करवड़ा सर्व सुहागन करवड़ा। एक अट्टीना अटेरीना खुंब चरखा फेरीना। गवांड पेद पाहीना सुईच धागा पाईना। लुठड़ा मनाईना सुतड़ा जगाईना। बहन प्यारी वीरा चन चढ़े ते पानी पीना। ले वीरा कुड़ियो करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा। ऐसे ही करवा चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ देते समय बोलते हैं। सिर गड़ी पैर गड़ी अर्घ देंदी सर्व सुहागन चौबारी खड़ी। और माँ करवा की आरती गाते हैं। ओम जय करवा मैया माता करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया
सब जग की हो माता, तुम ही हो रुद्राणी। यस तुम्हारा गावत जग के सारे प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे। गणपति बड़े दयालु, विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती, व्रत कर जो गावे। व्रत उनका हो पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। आज है करवा चौथ। सखीरी मांग ले सुख का दान, अपने सपनों के स्वामी का धर कर मन में ध्यान। जन्म जन्म तक मांग का तेरी रंग पड़े न फीका। जब तक चमके चांद सितारे, तब तक चमके टीका। बंध रहे मन भाते, प्रीतम के प्राणों से प्राण। आज है करवा चौथ, सखीरी मांग ले सुख का दान। जो कोई मांगे आज लगन से, युग युग का सुख पाए। साथ सफल हो, प्रेम अमर हो, जीवन में रस आए। आज हर एक नारी को प्रभु से मिलता है वरदान। आज है करवा चौथ, सखीरी मांग ले सुख का दान। करवा माँ की आरती के समय ही गणेश जी की आरती भी अवश्य उतारी जाती है। करवा चौथ का पूजन मंत्र है, प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः सौभाग्यवर्धनम्। ओम चतुर्थी देवी नमः। ओम गौरी नमः। ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। सर्वाणि सौभाग्यं सन्तति शुभं प्रयच्छ भक्तियुक्तानां नारीणां हरवल्लभे। मेहंदी का लाल रंग आपके प्यार की गहराई दिखता है। माथे पर लगा सिंदूर आपकी दुआएं दिखता है। गले में पहना मंगलसूत्र हमारा मजबूत रिश्ता दिखता है। वैसे ही करवा चौथ की खूब खूब मंगल बधाई। करवा मैया की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय।